हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट इज। हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे बतानी है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो जनरली ट्रेंड होता है ये इंक्रीज़ करती है अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजिंग अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू increasing nuclear charge and decreasing atomic size। ठीक है, नोट करने की क्या चीज़ है? इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ पे ये होता कैसे, इसे समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो ट्रेंड आएगा, सही ऑप्शन जो बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। आया कैसे, आप देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन। कार्बन का जो ग्रुप आता है वो कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन 14 में आता है। ठीक है, ग्रुप 14। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6, यानी कि 1s2 2s2 2p2। पी में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। वो 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कैसे होंगे? लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में आता है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 7। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p3। पी ऑर्बिटल हम ऐसे शो कर सकते हैं नाइट्रोजन के, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 1s2 2s2 2p4। पी ऑर्बिटल कैसे आएगा इसका? 2p, लाइक दिस। एंड लास्ट इज फ्लोरीन, 17 ग्रुप। एटॉमिक नंबर is 9। 1s2 2s2 2p5 2p 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम ध्यान से एक चीज़ देखते हैं, वो क्या है? जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या है आपका? हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्या है यहाँ पे? हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। ठीक हो गया। ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल जो है ये मोर स्टेबल है देन आपका किससे? ऑक्सीजन से और कार्बन से। स्टेबिलिटी होने के वजह से क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है और वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है या कम्प्लीटली फील्ड नहीं है। तो एज़ कंपैरिजन ये आसानी से निकल जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन में क्या है आपका? सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। जब ये रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि वो हाफ फील्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहीं पे आ जाते हैं फ्लोरीन में। अब फ्लोरीन में क्या है यहाँ पे? ये जा रहा है लाइक कम्प्लीटली फिल्ड होने के तरफ पे जा रहा है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल हो जाएगा और बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको कंपैरेटिवली प्रीवियस वाले से। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी किसको रिमूव करने के लिए लगेगी? वो लगेगी फ्लोरीन को। फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर में नाइट्रोजन को लगेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो क्या है आपका? हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है जो कि स्टेबल होता है ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पोजीशन में कौन आएगा? हमारे पास ऑक्सीजन आएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो ईजिली रिमूव हो सकता है।
क्योंकि इसके रिमूव होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कैसा चला जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। लास्ट में आता है हमारे पास कार्बन। कार्बन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो कि ईजिली रिमूव हो सकता है। तो हमारा जो सीक्वेंस बन के आएगा, यहाँ पे होगा सबसे कम किसकी है, कार्बन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और लास्ट में किसकी आएगी, फ्लोरीन की। ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ionization enthalpy. I hope you like this video. If you do, then like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.